हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए सबसे बेहतरीन 100 मार्क्स की तैयारी कराने वाला हूं, जिसमें हर चीज़ का ट्रिक रहेगा। चाहे वो ग्रामर का ऑब्जेक्टिव्स हो, बुक का ऑब्जेक्टिव्स हो, समरी हो, एक्सप्लेनेशन हो, पैसेज हो, एस्से हो, लेटर हो, सबका ट्रिक मैं इसमें बताऊंगा। और आपके एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारा मैं इस वीडियो में डाला हूँ, और साथ ही साथ सबका ट्रिक भी डाला हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लगे और कम समय में ही आप आंसर दे सको और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख सको। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ लाया है वो सबसे बेहतरीन है। और ये 2026 इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए, 12th 2026 इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए ये लास्ट वीडियो है, और इसमें मैंने सारा चीज़ डाला है। आपको सिर्फ इस वीडियो से पूरे 100 मार्क्स का तैयारी हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखिए इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्या क्या लाया है। सबसे पहले 100 मार्क्स का ये मैं लाया हूँ, जो VBI है, जिसमें आपको ग्रामर ऑब्जेक्टिव्स का ट्रिक रहेगा। नेक्स्ट है बुक का ऑब्जेक्टिव ट्रिक रहेगा, उसके बाद समरी का ट्रिक रहेगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन का ट्रिक रहेगा, फिर पैसेज का ट्रिक रहेगा, एस्से का ट्रिक रहेगा और लेटर का ट्रिक रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ इसमें मैंने ऐड किया है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है कि ये ए में मैंने डाला है ग्रामर का ऑब्जेक्टिव ट्रिक। ठीक है, ये जो पहला मैं ला रहा हूँ ग्रामर का ऑब्जेक्टिव ट्रिक है। हर टॉपिक से मैंने ट्रिक डाला है, कैसे क्या एग्ज़ाम में टिक करना है वो हम लोग आइए देखते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग से क्या कर रहा है, क्वेश्चन टैग का ट्रिक क्या है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जो सेंटेंस होता है, जैसे ये सेंटेंस है, नीचे देखिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग निगेटिव होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा। तो जाइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कैसे। अगर किसी भी क्वेश्चन टैग वाले में ऑब्जेक्टिव में अगर प्लीज़ लिखा हुआ मिल गया तो हमको टिक करना है वांट यू में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है प्लीज़ बी ऑनेस्ट। देखिए प्लीज़ आ गया तो हमको किस चीज़ में टिक करना है, वांट बी में टिक करना है। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में ये कह रहा है कि अगर आई एम मिल गया तो हमको अरंट में टिक करना है। क्या चीज़ में टिक करना है, अरंट में टिक करना है। तो यहाँ देखिए आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ यू परफॉर्मेंस। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन टैग दे दिया है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो हमको नेगेटिव में टैग करना है। और नेगेटिव में टिक करने के लिए एमंट आई में टिक नहीं करेंगे, बल्कि हम अरंट आई में टिक करेंगे। ठीक है, तो अरंट आई कौन सा है, हमारा सी नंबर है, अरंट आई। ठीक है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा, नॉट नहीं लगा होगा, तो हमको टैग वाला नॉट वाला चुनना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में निगेटिव होगा, नॉट लगा होगा, तो हमको टैग पॉजिटिव चुनना होगा जिसमें नॉट नहीं लगा होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि लेट्स रहे या लेटस रहे तो हमको शैल बी में टिक करना है। ठीक है, जैसे नीचे मैंने एग्जांपल में आपको दे दिया है, लेट्स गो टू द पटना, लेट्स गो टू द पटना। ठीक है, तो यहाँ देखिए पटना लगा हुआ है, तो पटना है, तो हमको किस चीज़ में टिक करना है, शैल बी में टिक करना है। किस चीज़ में टिक करना है, शैल बी में टिक करना है। नेक्स्ट आते हैं। अगला में देखिए, अगला में ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, अगला में कह रहा है दिस डेट रहे तो हम लोग इट वाले में टिक करेंगे। जैसे देखिए दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बुक, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो हमको टैग क्या ढूंढना पड़ेगा, निगेटिव, जिसमें नॉट लगा होगा। तो देखिए इजंट इट कहाँ है, सी नंबर में देखिए इजंट इट, ये निगेटिव टैग लगा हुआ है और लास्ट में इट है, तो हमको इट वाला चुनना था, इसलिए हमने इट वाला। दिस डेट जहाँ रहेगा सब्जेक्ट में, हमको ऑप्शन में इट वाला खोजना पड़ेगा। टैग पॉजिटिव होगा, सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग निगेटिव होगा, सेंटेंस निगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, एवरीबॉडी या एवरीवन, एवरीबॉडी या एवरीवन रहेगा तो हमको दे वाले में टिक करना है।
तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर रहा है, एवरी वन इज़ रेडी, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग हमको निगेटिव में खोलना पड़ेगा। तो दे वाला देखिए, दे वाला आंसर कौन है, ये देखिए अरंट दे है ना, हमको निगेटिव वाला चुनना पड़ेगा जिसमें नॉट लगा होगा ना, तो यहाँ देखिए अरंट दे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में देखिए कह रहा है ही इज़ नॉट गोइंग टू स्लीप। अब देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, तो हमको पॉजिटिव चुनना पड़ेगा। इज ही, देखिए जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म, तो ही से शुरू ही पे ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे आके। अब देखिए इज़ंट है, तो हमको सिर्फ इज वाला चुनना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा कुछ वर्ड है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ध्यान में ये रखना है कि इस सब के बाद जिरंड V4 का प्रयोग होता है। ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये सबको आपको ध्यान में रखना है। अगर इस सब के बाद खाली स्थान आपको डॉट और डॉट मिल रहा है, तो आपको वर्ब का चौथा रूप यूज़ करना है, यानी जिसमें ING लगा होगा। जैसे मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एडमिट हो तब उसके बाद V4, एवॉइड, रिग्रेट, रिकमेंडेड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वर्ड है उस सब में क्या लगेगा, उस सब में आपको V4 का यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सारे वर्ड को आप लोग माइंड में रख ले। ठीक है, जो भी वर्ड है सबको आप माइंड में रख ले, सबके बाद आपके V4 का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से जैसे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव में वुड यू माइंड डॉट 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 टू माई हाउस प्लीज़। अब देखिए माइंड आ गया, तो ऊपर में माइंड वर्ड था, तो मैंने क्या बताया, जितना भी ये वर्ड सब होगा उस सब के बाद V4 लगेगा। देखिए माइंड भी था, तो इसके बाद V4 देखेंगे। V4 कौन होता है, जिसमें ING लगा होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चौथा। देखिए ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, यहाँ देखिए एक्यूज्ड ऑफ आ गया, ऊपर में वर्ड था एक्यूज्ड ऑफ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्यूज्ड ऑफ कहाँ है। यहाँ देखिए एक्यूज्ड ऑफ, यहाँ देखिए एक्यूज्ड है, तो वही मैंने बोला ये जो वर्ड सब जो है, अगर ये वर्ड सब आ रहे हैं तो इस सब के बाद क्या चीज़ का प्रयोग होगा, V4 का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड को आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डिग्री। ठीक है, डिग्री से भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिग्री से आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए पॉजिटिव डिग्री टॉल या ग्रेट है। ठीक है, जहाँ एज डॉट 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 एज रहे तो उस बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, यानी जो वर्ड रहेगा उसी को यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ऑब्जेक्टिव में समझते हैं, अशोक वाज एज डॉट 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 एज शिवाजी, तो एज पावरफुल, नो मोर, मोर मोस्ट, ये सब जो इसमें ऐड रहेगा उसको हम नहीं चुनेंगे। जो वर्ड रहेगा सिंपल वर्ड उसी को हमको चुनना है। ठीक है, उसी एडजेक्टिव को चुनना है, तो आंसर हो जाएगा पावरफुल। अशोक वाज एज पावरफुल एज शिवाजी, यानी अशोका उतना पावरफुल था जितना शिवाजी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। दूसरा नंबर में ध्यान दीजिएगा, इसका नेक्स्ट में कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, दो चीज़ ध्यान में रखा जाता है। जिस वर्ड में ER देन लगा रहता है उसको हम चुनते हैं, या मोर लगा रहता है उसको हम चुनते हैं। ठीक है, दैन दोनों में लगा रहता है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि इसमें होगा तो होगा क्या, जिसमें ER लगा होगा उसी वर्ड को चुनेंगे, लेकिन दैन होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी दैन है और यहाँ भी दैन है। दैन लगा होगा तो उससे पहले हम लोग ER वाले वर्ड को चुनेंगे। जैसे दिस बुक इज़ डॉट 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 दैन डैट वन। ठीक है, तो दैन लगा है तो हम लोग ER वाले को चुनेंगे, तो क्या होगा, ER तो गुड भी है और बेटर भी है, तो गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ना वो बेटर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आंसर गलत है, गुडर कभी नहीं होता है। ठीक है, गुड के बदले हम लोग बेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में क्या ध्यान देना है, सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान देना है कि द लगा रहेगा, कोई वर्ड आएगा उसमें EST जुड़ा रहेगा। ठीक है, या द मोस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी आपको दे दिया है, इस तरीके से रहेगा द बेस्ट। देखिए EST लगा हुआ है, उसमें द लगा है। देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, दिस इज़ द डॉट 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 पिक्चर, है ना, दिस इज़ द डॉट 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 पिक्चर। अब देखिए द लगा हुआ है तो हम जिस वर्ड में EST लगा होगा उसको चुनेंगे। ठीक है, तो
नाइसेस्ट, ठीक है, जिसमें जिस वर्ड में अगर द के बाद खाली स्थान है तो जिस वर्ड में EST लगा होगा उसको हमको चुनना है। नेक्स्ट आते हैं वॉइस के ट्रिक को समझ लेते हैं। वॉइस के ट्रिक में क्या कर रहा है, वॉइस ट्रिक देखिए, V1 V5 डू या डज रहे तो हम लोग को एग्ज़ाम में EJMR प्लस V3 में टिक करना है, या EJMR V3 रहे तो V1 या V5 या डू या डज में टिक करना है। इस साइड का रहे तो इस साइड वाले में टिक करेंगे, इस साइड का रहे तो इस साइड वाले में टिक करेंगे। समझ में आया। V2 या डिड रहे तो वाज वर प्लस V3 में टिक करेंगे। मोडाल रहे तो B प्लस V3 में टिक करेंगे। हैव हैज़ हैड प्लस V3 रहे तो बीन प्लस V3 में टिक करेंगे। V4 रहे तो बीइंग प्लस V3 में टिक करेंगे। यानी समझ में आ गया होगा कि V3 तो खैर सब में होगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे ट्रिक का यूज़ करना है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ये कह रहा है मर्सा इज़ रीडिंग अ नोवेल। अब कह रहा है इनटू पैसिव, ठीक है, इनटू पैसिव। तो मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ जो है इस साइड का जो भी है, इस साइड का जो भी है ये एक्टिव है, और इस साइड का जो भी है वो क्या है, पैसिव है। ये एक्टिव है, ठीक है, और ये क्या है, पैसिव है, ठीक है। तो अगर एक्टिव दिया रहेगा, बोलेगा पैसिव में चूज़ करना है, तो हमको ये सब वर्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर पैसिव दिया रहेगा तो एक्टिव में हमको ये सारे वर्ड को ध्यान में रखना पड़ेगा, इस सारे चीज़ों को, ठीक है। तो अब आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है पैसिव चुनने के लिए, ठीक है। तो पैसिव चुनने के लिए EJMR प्लस V4 है। तो देखिए V4 है तो ऊपर में ध्यान दीजिएगा, V4 में हमको क्या चीज़ चुनना है, बीइंग प्लस V3 चुनना है। तो देखिए, तो बीइंग प्लस V3 किस में लगा है, ऑप्शन नंबर C में लगा है। ये नोवेल इज़ बीइंग रीड बाय मर्सा, ठीक है। तो इसमें हमको जिसमें V4 रहेगा उसमें हमको EJMR बीइंग प्लस V3 चुनना है। तो देखिए बीइंग प्लस V3 है, रीड V3 ही होता है, ठीक है। रीड का V1 V2 V3 सब सेम होता है। तो आंसर नंबर C हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में देखिए ही विल सोल्व द प्रॉब्लम। विल क्या है, मोडाल है, तो मोडाल में हमको क्या चीज़ चुनना था, पैसिव में हमको पैसिव चुनना है, ठीक है। तो पैसिव में मोडाल में था कि मोडाल अगर रहेगा तो हमको चुनना है, बराबर में क्या चुनना है, B प्लस V3 चुनना है, B प्लस V3। तो देखिए, तो B प्लस V3 किस में है, तो B प्लस V3 है, ये आपको ऑप्शन नंबर A में देखिए B प्लस V3 है, तो ये ऑप्शन A हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, द बॉय ब्रोक द विंडो। अब देखिए ब्रोक मतलब क्या है, ये V2 है, V2 है तो हमको क्या चुनना है, वाज वर प्लस V3 चुनना है। क्या चुनना है, वाज वर प्लस V3। तो ये पैसिव बोल रहा है ना, इसीलिए वाज वर प्लस V3 खोजेंगे। तो यहाँ देखिए वाज वर प्लस V3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर A में है। द विंडो वाज वर है प्लस V3 है ना, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वी आर टॉट इंग्लिश बाई हर। अब ये देखिए, इसको हमको एक्टिव बनाना है। तीनों ऑब्जेक्टिव जो ऊपर था उसको हमको पैसिव में चुनना था, और अब हमको एक्टिव में चुनना है। तो देखिए, जब EJMR प्लस V3 रहता है तो हमको V1 या V5 में चूज़ करना होता है, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है C के साथ क्या आता है, तो ये जो है हर का C हो जाएगा, तो इसके साथ हमको V5 चुनना है। तो V5 किस में लगा हुआ है, तो V5 A वाले में लगा हुआ है। तो C टीचेस अस इंग्लिश, ठीक है, C टीचेस अस इंग्लिश। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या ध्यान देना है, नेक्स्ट में भी वही है, द थीप वाज कॉट बाय द पुलिस। यहाँ भी एक्टिव चुनना है। तो देखिए वाज वर प्लस V3 है, तो हमको क्या चुनना है, V2 चुनना है। क्या चुनना है, V2 चुनना है, ठीक है। क्योंकि अगर V2 एक्टिव सेंटेंस रहता तो हमको वाज वर प्लस V3 चुनना पड़ता, लेकिन अब V2 ऑलरेडी वाज वर प्लस V3 दे दिया है तो हमको V2 चुनना है। तो V2 कौन होगा, ऑप्शन नंबर B, द पुलिस वाज कॉट द थीप, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सबसे पहले नेक्स्ट में ध्यान दीजिए कि है क्या, टेंस है। टेंस में
टेंस का ट्रिक आ गया। टेंस के ट्रिक में क्या ध्यान देना है, ऑलरेडी रहे, जस्ट नाउ रहे, सो फार रहे, रिसेंटली रहे, येट रहे, तो हमको हैव हैज़ प्लस V3 में टिक करना है। ये वर्ड सब में से अगर कोई भी वर्ड आपको दिख गया ना तो हैव हैज़ प्लस V3 में आपको टिक करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है, ही डॉट 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 इन द प्रीवियस एग्ज़ाम। यहाँ पे प्रीवियस नहीं होगा, यहाँ पे आपको होगा रिसेंटली। क्या होगा, रिसेंटली, ये वाला होगा, ये वाला जो है यहाँ पे होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस के जगह पे रिसेंटली एग्ज़ाम, हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो फेल कर गया है, तो रिसेंटली जहाँ दिख गया तो आपको V3 प्लस हैव हैज़ प्लस V3 में टिक करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में ये कह रहा है नाउ रहे, राइट नाउ रहे, दिस डेज रहे, नाउ अ डेज रहे, एट द मोमेंट रहे, लिसनिंग रहे, सॉरी लिसन रहे, कीप क्वाइट रहे, लुक्स रहे, तो हमको EGMR प्लस V3 में टिक करना है। जैसे ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया है लुक द बेबी, अब देखिए लुक आ गया तो इसमें हमको लुक दिख गया, तो लुक दिख गया तो हमको EGMR प्लस V4 में टिक करना है, ठीक है। तो EGMR प्लस V4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वर्डों को। नेक्स्ट आते हैं, एगो दिख गया, लॉन्ग एगो दिख गया, यस्टरडे दिख गया, प्रीवियस दिख गया, लास्ट दिख गया, तो आपको किस चीज़ में टिक करना है, V2 में टिक करना है। साथ में बीते हुए दिन रहे, कोई घटना रहे, महीना रहे, साल रहे, बीता हुआ रहना चाहिए, तो आपको V2 में टिक करना है। चलिए आते हैं ऑप्शन में, देखिए दे डॉट डॉट डॉट, ऑब्जेक्टिव में बोला दे डॉट 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 मैच द लास्ट संडे। अब देखिए लास्ट लगा हुआ है तो देखिए लास्ट रहेगा तो आपको V2 में टिक करना है, तो V2 कौन है, C नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, डू डज डिड दिख गया तो आपको V1 में टिक करना है। यहाँ देखिए डिड यू वेल यस्टर नाइट, ये देखिए यस्टर नाइट आ गया, डिड लगा हुआ है, तो आपको किस चीज़ में टिक करना है, V1 में। V1 कौन है, स्टडी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में ध्यान रखना है कि जब EGMR वाज वर शैल बी विल बी रहे तो उसके बाद आपको क्या चुनना है, V4 चुनना, ठीक है। हैव हैज रहे, हैव हैज हैड रहे तो आपको V3 चुनना है, ठीक है। और 4 सिंस रहे तो आपको क्या चुनना है, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन चुनना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, EGMR शैल वाज वर शैल बी विल बी रहे तो V4 चुनना है, हैव हैज हैड रहे तो V3 चुनना है, और 4 सिंस रहे तो हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन चुनना है। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, क्या कह रहा है, ही हैज़ बीन अब्सेंट डॉट 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 मंडे। अब देखिए हैज़ बीन आ गया तो हमको 4 सिंस चुनना पड़ेगा। अगर इस साइड का रहेगा तो इस साइड का चुनना है, इस साइड का रहेगा तो इस साइड का चुनना है। तो हैव बीन, हैज़ बीन आ गया। तो अब देखेंगे समय क्या कह रहा है, समय फिक्स पीरियड है, मंडे है, मंडे को जान सकते हैं हम लोग, कैलेंडर में देख सकते हैं, तो सिंस का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग प्रीपोजिशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ देखिएगा सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इन्फेरियर, प्रेफर, ये सब रहे तो हमको 2 में टिक करना है। लिसन रहे तो 2 में टिक करना है। गुड रहे, बैड रहे तो एट में टिक करना है। अफेयर्ड रहे, प्राउड रहे, फाउंड रहे तो ऑफ में टिक करना है। इंटरेस्टेड रहे तो इन में टिक करना है। डिपेंड रहे तो ऑन में टिक करना है, और डिफरेंट रहे तो फ्रॉम में टिक करना है। तो ये सारे वर्ड को आपको ध्यान में रखना है और उसके सामने जो वर्ड है उसमें टिक करना है। तो एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऑब्जेक्टिव में देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव में कह रहा है सी इज़ अ फेयर डॉट डॉट गोस्ट। देखिए तो अफेयर्ड आ गया, तो अफेयर्ड के बाद हमको क्या टिक करना है, अफेयर्ड के बाद ऑफ लगता है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड को किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड यूज़ होता है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं सक्सेस डिपेंड डॉट डॉट हार्डवर्क। तो डिपेंड के बाद हम लोग क्या चीज़ में टिक करेंगे, ऑन, ठीक है। डिपेंड के बाद हम लोग क्या चीज़ में यूज, डिपेंड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तो ऑन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर यू इंटरेस्टेड डॉट डॉट, इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वर्ड को, मैंने सारा ट्रिक डाल के रखा है, बस आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉर्निंग रहे, इवनिंग रहे, आफ्टरनून रहे या मंथ रहे, ईयर रहे, सेंचुरी रहे तो आपको इन में टिक करना है। डे डेट रहे, डे का दिन का नाम रहे और डेट रहे तो ऑन में टिक करना है। डाउन रहे, डस्क रहे, नून रहे, नाइट रहे या छुट्टी पर रहे तो एट में टिक करना है। और दौरान, किसी चीज़ के दौरान होगा तो आपको ड्यूरिंग में टिक करना है। कोई भी काम
तक ख़त्म हो रहा है तो आपको बाय में टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है, द ट्रेन अराइव्ड। अब देखिए समय आ गया, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या यूज़ होगा, आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, 6 AM है, 6 AM है तो आपको कौन सा ये होगा, ऐट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ऐट का, समय पर, ठीक है। छुट्टी पर, समय पर कोई भी चीज़ रहेगा तो ऐट का प्रयोग होता है। तो द ट्रेन अराइव्ड एट, ठीक है, 6 AM, ठीक है। कोई टाइम दिया रहे तो उसमें आप लोग ऐट का प्रयोग कर सकते हैं। किस चीज़ का, ऐट का। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ये सब रहे तो आपको ऐट का यूज़ करना है। यहाँ पे 6 बजे दिए हुआ है तो ऐट का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं, वी विल गो ऑन ट्रिप डॉट 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 दिसंबर, ठीक है। तो अब देखिए महीना का नाम आ गया तो महीना से पहले क्या लगता है, तो इन लगता है, मैंने ऊपर आपको बताया है, ठीक है। तो जब मंथ रहे, ईयर रहे तो इन लगाना है आपको। नेक्स्ट आते हैं वी गो टू स्कूल डॉट 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 मॉर्निंग। तो मॉर्निंग जब रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग रहता है तो हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन होगा। नेक्स्ट आते हैं उसी तरीके से वी विल फिनिश द वर्क डॉट 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 फ्राइडे। तो देखिए जब दिन का नाम रहे, डे और डेट रहे तो हम लोग ऑन में टिक करते हैं, ठीक है। तो ऑन फ्राइडे होगा, ठीक है। डे का नाम रहे तो ऑन होता है। नेक्स्ट उसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन डॉट 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 एग्ज़ाम। कह रहा है एग्ज़ाम के दौरान में हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ड्यूरिंग होगा इसका आंसर, कि ड्यूरिंग मतलब क्या हो रहा है, दौरान, ठीक है। इसलिए हम लोग ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम में फ़ोन को यूज़ नहीं किया जाता है, दौरान, ठीक है। अब देखिए ध्यान देने वाला बात ये है कि जब इस साइड का एग्ज़ाम में रहे तो इस साइड का टिक करना है, और जब इस साइड का एग्ज़ाम में रहेगा तो इस साइड का टिक करना है। ध्यान में रखना पड़ेगा दोनों तरफ का। जैसे आइदर रहे तो और में टिक, और रहे तो आइदर में टिक, नाइदर रहे तो नॉर में टिक, नॉर रहे तो इस तरीके से, नॉट ओनली रहे तो बट ऑल्सो में, नो सूनर रहे तो देन में टिक करना है, हार्डली या स्कार्सली रहे तो वेन में, और दो रहे तो येट में टिक करना है। ऑब्जेक्टिव से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है, नॉट ओनली ही इज़ ऑनेस्ट, नॉट ओनली ही इज़ ऑनेस्ट डॉट 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 ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे ऑल्सो है तो ऑल्सो से पहले क्या होगा, तो बट होगा। यहाँ पे मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ देखिए ऑल्सो है ना। अब क्या है, नॉट ओनली दिया हुआ है तो यहाँ देखिए नॉट ओनली है तो कौन सा वर्ड छूटा हुआ है, बट। तो यहाँ पे क्या होगा, बट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल्स के ट्रिक में ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या है, देखो ऑफ ठोको द, यानी जहाँ हमको ऑफ दिख गया ना, उससे पहले अगर खाली स्थान है, उसके पहले अगर कोई नाउन है और खाली स्थान है तो हमको द लगाना है। तो आइए देखते हैं। जैसे डॉट डॉट डॉट, बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी क्यूरियस। तो देखिए यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे कोई नाउन है तो उससे पहले हमको क्या लगाना है, द लगाना है। बिना आँख बंद किए हुए हमको क्या लगाना है, द लगाना है। देखो ऑफ ठोको द पे ट्रिक पे, ठीक है। आगे आते हैं, आगे भी सेम ट्रिक है, आगे भी आपको सेम ट्रिक यूज़ करना है। यहाँ देखिए ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पे गोल्ड है तो इससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे ध्यान दें कि दोबारा आए तो द, यानी कोई भी वर्ड दोबारा आ रहा है ना, कोई भी वर्ड अगर दोबारा आ रहा है तो पहले वाले वर्ड में हम लोग एन लगाते हैं और दूसरे वाले वर्ड से पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, देयर वाज ए बेगर एंड डॉट 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 बेगर हैज़ नो आइज़। तो ये बेगर जो है ना, ये बेगर कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो जो लास्ट वाला है ना, उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड अगर दोबारा आ रहा है तो लास्ट वाले वर्ड में हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जिसको हम लोग पहले से जानते हो उससे पहले द, जो चीज़ को हम लोग पहले से जानते हैं ना उससे पहले द लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को पहले समझते हैं। डॉट डॉट डॉट, बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज़ माई ब्रदर। कह रहा है कि वह लड़का जो खड़ा है वो क्या है, मेरा भाई है। तो बॉय से पहले क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि भाई तो पहले से पूर्व परिचित होगा, इसलिए उसमें क्या लगेगा,
द लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ वर्ड है जिस पे आप लोग फोकस कीजिए, इसमें ऑफ लगा हुआ है लेकिन द नहीं लगाना है, ठीक है, सब में ए लगा हुआ है, क्यों, आइए देखते हैं। इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ए कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, ए बोतल ऑफ इंक, ठीक है, ए बैग ऑफ राइस, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाइट ऑफ ग्रास, ठीक है, एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। ये सबसे पहले ऑफ देख के भी द नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों को ए लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, देखिए ब्रिंग डॉट 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 ग्लास ऑफ मिल्क, तो ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए नीचे कुछ वर्ड है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इन ए हरी यानी जल्दबाजी में, इन ए फिक्स यानी उधेड़-बुन में, इन ए नटसेल संक्षेप में, इन ए टेम्पर गुस्से में, ए शॉर्ट टाइम एगो कुछ समय पहले, मेक ए नॉइज हल्ला करना, टेल ए लाई झूठ बोलना, स्पीक द ट्रूथ सच बोलना, एंड और भी कुछ वर्ड है जो है ए हेडक, ठीक है, सर दर्द, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वास्तव में, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप। अब देखिए ये सब वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वर्ड को कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, आपको ये वाला द बीच से हटा देगा और यहाँ पे डॉट 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 कर देगा। जैसे हम आपको आगे एग्जाम्पल में बताएंगे, ये ए को हटा देगा और बीच में आपको डॉट 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 कर देगा। तो ये आपको ध्यान रहेगा तब ना कि टेल ए लाई होता है, ए लाई होता है, तब ना हम लोग उसका इंग्लिश याद करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं, देखिए सी इज स्पीकिंग डॉट 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 ट्रूथ, तो स्पीक द ट्रूथ होता है, क्या होता है, तो इसके बीच में क्या होगा, द होगा। ये पूरा वर्ड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वर्ड है स्पीक द ट्रूथ, जिसका मतलब होता है सच बोलना, तो यहाँ पे क्या होगा, द होगा। अब हम लोग आते हैं मोडाल में। मोडाल में काफ़ी ईजी है, हम लोग जहाँ लस्ट देखेंगे जिस सेंटेंस में, शुड में टिक करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। देखिए इस वर्ड में लस्ट है तो हमको शुड में टिक करना है, कुछ नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जिस सेंटेंस में लाइक टू दिख जाए उसमें हमको वुड में टिक करना है, कुछ नहीं देखना है। देखिए लाइक टू है तो हमको क्या चीज़ में टिक करना है, वुड में टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है कि हैड प्लस भीतरी जहाँ दिख जाए उसमें हमको वुड प्लस वुड टिक करना है, ठीक है। तो देखिए इफ़ सी हैड कम टू मी आई डॉट 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 हेल्प हर, तो यहाँ देखिए क्या है, हैड प्लस भीतरी है, कम क्या होता है, V1 भी होता है और भीतरी भी होता है, तो इसमें क्या चीज़ में टिक करना है, वुड में टिक करना है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जब हाउ डॉट 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 डू यू वांट, ठीक है, आपको कितना चाहिए, तो यहाँ पे ये ना काउंटेबल है नहीं अनकाउंटेबल है, पता नहीं चल रहा है, तो हाउ मच डू यू वांट, आपको कितना चाहिए, ठीक है, या आप कितना चाहते हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, डॉट 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 पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून, ठीक है, तो पीपल है तो पीपल के साथ मेनी लगेगा कि मच लगेगा कि ये नहीं लगेगा कि मेनी लगेगा कि लीटर लगेगा, तो लोगों को तो गिन सकते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, मेनी लगाएंगे। मच वहाँ लगाते हैं जिसको नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट आते हैं इज़ देयर डॉट 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 मनी इन योर पॉकेट, ठीक है, तो अब यहाँ पे मच होगा कि मोर होगा कि ये नहीं होगा कि मेनी होगा। देखिए पैसा को गिना नहीं जाता है तो मेनी तो होगा नहीं, ठीक है, और ये अनकाउंटेबल है तो मच हो सकता है या एनी हो सकता है। इज़ देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, जब सेंटेंस यस नो में हो ना, अगर ऐसा वाला ऑप्शन दिया हो तो आपको एनी में टिक करना है, ठीक है, समझ में आया। तो क्या आप, तो इसका मतलब क्या हो गया, इज़ देयर एनी मनी इन योर पॉकेट, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं आपके पॉकेट में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बहुत इजी है और ये काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है, तो देखिए हम क्या है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। गर्ल का नेम रहे या सी रहे तो हम लोग हर सेल्फ में टिक करेंगे, बॉय का नेम रहे या ही रहे तो हम लोग हिम सेल्फ में टिक करेंगे, इट रहे एनिमल रहे या कोई वस्तु का नाम रहे तो हम लोग इट सेल्फ में टिक करेंगे, आई रहे तो माई सेल्फ में, यू रहे तो योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। अगर यू एक लोगों के लिए है तो योर सेल्फ, और एक से अधिक लोग है आप लोग है तो योर सेल्फ्स हो जाएगा।
वी के लिए आवर सेल्फ दे रहे या एक से अधिक नाम रहे, 2 नाम रहे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ऐसे रहे तो हम उसके लिए देम सेल्फ का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रेखा हैज़ हार्ट। अब देखिए रेखा है, रेखा किसका नाम है, तो लड़की का नाम है, तो उसके बदले हम क्या टिक करेंगे, हर सेल्फ में। तो इसमें हर सेल्फ कहाँ है, ए है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा, देखिए जॉन एंड मेरी डॉट 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 गॉन टू कोलकाता। अब देखिए बीच में और लगा हुआ है, क्या कर रहा है, जॉन और मेरी, यानी जॉन या मेरी दोनों में से किसी एक का बात हो रहा है, ठीक है। जब और से सेंटेंस जुड़ा रहे ना तो हम दोनों में से किसी एक का बात मानते हैं। और क्या है यहाँ देखिए, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा। अब यहाँ देखिए भीतरी है, तो भीतरी किसके साथ लगता है, हैव या हैज के साथ, तो सिंगुलर इसमें से कौन है, हैज है, तो आंसर क्या होगा, हैज होगा, ठीक है। ये समझना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम लोग वर्ब को देखकर, ठीक है। और से जुड़ा रहे तो वो हमेशा किसी एक का बात होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। कभी सेंटेंस ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 सेंटेंस रहे, अगर पहला सेंटेंस को जैसे आई शैल नॉट गो आउट इफ़ इट डॉट डॉट डॉट, तो अगर पहला सेंटेंस को फ्यूचर में बनाया है, पहला सेंटेंस को फ्यूचर में बनाया है तो दूसरा सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाएंगे। अगर पहला सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाया है तो दूसरा सेंटेंस को फ्यूचर में बनाएंगे। स्ट्रक्चर मैंने आपको नीचे दे दिया है, देखिए। तो क्या है, आई शैल नॉट गो आउट इफ़, देखिए तो ये फ्यूचर में बना दिया है तो हमको इसको नहीं देखना है, आगे हमको प्रेजेंट में बना देना है। इट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दे दिया हुआ है तो उसमें हमको V1 लगाना है कि V5, तो इट तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ V5 लगता है, तो आंसर होगा डी, ठीक है। इट रेन्स कह रहा है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब बारिश होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट होगा, आगे आते हैं। आगे अब आपका ग्रामर से ऑब्जेक्टिव लगभग मोस्टली ख़त्म है सारा, ठीक है। बुक के ऑब्जेक्टिव को कहाँ दे रहे ध्यान, बुक के ऑब्जेक्टिव को हमको ध्यान देना है। बुक का ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया है जो लाइन वाले ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं। वर्ड्स से आपको पहचानना है कि लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, ये वर्ड को ध्यान देना है। कोई भी चैप्टर का जो वर्ड होगा ना उसको ध्यान देना है कि कौन सा चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया हुआ है। जैसे आपको हम बता देते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, ये एक चैप्टर है। इसमें ये वर्ड अगर आ जाए, कंडक्ट, पथ ऑफ ड्यूटी, इंडिपेंडेंटली, इवॉल्व्ड, एंसेस्टर्स, रेस्टलेस बर्ड, अनसेटिस्फाइड, हिंदुज़्म, आवर पैशन, वेस्टर्न, ये वर्ड किसी भी लाइन में, ये सारे वर्ड किसी भी लाइन में अगर आपको दिख जा रहे हैं ना, तो वो जो लाइन है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया होगा, तो आपको उसी में टिक करना है, तो आपको उसी में टिक करना है। तो हमको लाइन में देखना है कि ये देखिए, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़्म दैट हैज़ केप्ट अलाइव अप टू टिल नाउ इट टेकन फ्रॉम। तो यहाँ देखिए हिंदुज़्म आ गया, तो आपको बिना सोचे समझे किस चीज़ में टिक करना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में टिक करना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, दूसरा सेंटेंस में हम आते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आवर इंडिपेंडेंटली मल्टीपल सिटी ऑफ वंस इज़ फ्रॉम। तो देखिए मॉडर्न आ गया, तो मॉडर्न आ गया, तो ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमको लाइन को नहीं समझना है कि लाइन क्या कह रहा है, लाइन को भी नहीं पढ़ना है, हमको वर्ड देखना है कि उसमें से कौन सा वर्ड पकड़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लाइन को हम पढ़ेंगे नहीं, हम इसमें वर्ड को पहचानेंगे। एक तो सिविलाइजेशन आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, इवॉल्व्ड आ रहा है। 2 वर्ड आ रहा है जिससे हमको पहचान में पता चल रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में भी वही सीन है, नेक्स्ट में भी वही कह रहा है। देखिए आवर पैशन आ रहा है, हमको पढ़ना नहीं है, हमको बस वर्ड पहचानना है, ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। नेक्स्ट आते हैं,
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में भी लाइन देखिए पथ ऑफ ड्यूटी दिया हुआ है, तो ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से वर्ड ध्यान में रखना है कि कौन से चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में भी देखिए, नेक्स्ट में देखिए वेस्टर्न आ रहा है, वेस्टर्न आ रहा है तो ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, इसमें भी एंचेस्टर आ रहा है मतलब पूर्वज, ये भी है। देखिए लग्जरी भी आ रहा है, प्लीजर भी आ रहा है, तो ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक में, अगला टॉपिक में क्या है, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम का कौन सा वर्ड आपको ध्यान में रखना है, स्टैटिक, डायनेमिक, हेड, चूजन, फैमिली, ओवरवेलमेड, प्रेसिडेंसी, मेंटल इक्विपमेंट एंड पीपल। ये सारे वर्ड अगर आपको दिख गए तो ये सारे वर्ड जो दिख जाते हैं तो आपको भारत इज माई होम में टिक करना है। जैसे आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए डेड एंड स्टैटिक है, यहाँ देखिए मैंने क्या दे दिया था, स्टैटिक है। अलाइव एंड डायनेमिक, यहाँ देखिए डायनेमिक आ गया, ऊपर डायनेमिक था, तो ये कौन सा चैप्टर से है, भारत इज माई, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अगला चैप्टर, द फैमिली इज़ अ बिग एंड कंसंटेंटली ग्रोइंग रैदर इनकन्वीनियंटली फास्ट। अब देखिए फैमिली आ गया, ऊपर में ध्यान दीजिएगा तो फैमिली था, ठीक है, ठीक है। ये देखिए फैमिली था ना, यहाँ देखिए फैमिली था, तो वही आपको ध्यान में रखना है, तो ये भारत इज माई होम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। अब देखिए ए पिंच ऑफ सनफ का भी मैंने दे दिया है। ए पिंच ऑफ सनफ कौन सा, मिनिस्टर रहे या टाई एंड कॉलर रहे, तो समझ जाना है वो लाइन जो है ए पिंच ऑफ सनफ से लिया गया है। आई हैव ड्रीम पे ध्यान दीजिए, अगर ड्रीम रहे, क्रीड रहे, निग्रो रहे, जेटो रहे, गेटो रहे, तो ये सब कौन सा, ये लाइन, ये वर्ड रहे तो आपको समझ जाना है ये आई हैव ए ड्रीम से लिया गया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इन्वेंशन रहे या एनिमल रहे तो समझ जाना है आपको किस चैप्टर से लिया गया हुआ है, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया हुआ है। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ देखिए इन्वेंशन है तो इन्वेंशन है तो आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, कुछ नहीं देखना है हमको। नेक्स्ट आते हैं द आर्टिस्ट, गड, गड, आप देखिए द आर्टिस्ट में अगर गड रहे, सही बेई रहे, टीचर रहे, बिटरनेस रहे, इडियट रहे, तो समझ जाना है ये चैप्टर से, किस चैप्टर से लिया गया हुआ है, द आर्टिस्ट से। देखिए जैसे नीचे में आपको देखिए गड दिख गया तो ये हो गया द आर्टिस्ट में टिक, आंख बंद करके मारना है, ठीक है, टिक। हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये 12th का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें सारा चीज़ आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, क्या करना है, ये सारा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सारा चीज़ दिया गया हुआ है इसमें, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। और हाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके 2026 के लिए 4 से 5 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो वो आप वीडियो देख रहे हैं वो अगर देख लेंगे तो आपको सारा 12th का इंग्लिश का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न में ध्यान दीजिएगा, सोसाइटी रहे, मदर इन लॉ रहे, चाइल्ड बर्थ रहे, तो समझ जाना है कौन सा चैप्टर से है, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न से है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सोसाइटी आ गया, वोमेन आ गया, तो सीधा टिक करना है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न। नेक्स्ट आते हैं, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इसका वर्ड है पेपर एंड प्रेस, ये दोनों वर्ड जहाँ दिखेगा आपको हाउ फ्री इज़ द प्रेस में टिक करना है। नेक्स्ट आते हैं द अर्थ, सेंडर, बेंजी, सिंपल माइंडेड, स्टॉक मार्केट एंड हेन, ये सब वर्ड दिखे तो आपको किस चीज़ में टिक करना है, द अर्थ में टिक करना है। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझते हैं, यहाँ देखिए सिंपल माइंडेड आ गया तो आपको द अर्थ में टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे, देखिए इसमें क्या चीज़ दिख रहा है, सेंडर आ गया तो द अर्थ में टिक करना है, ठीक है। आपको वर्ड ध्यान रखना है, डायरेक्ट सीधा टिक करना है वर्ड देख के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई, इसका वर्ड कौन सा है, इंडियन लाइफ, कलर एंड वुमेन, ये वर्ड दिख गया तो आपको इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आई में टिक करना है। ए मैरिज प्रपोजल में ध्यान दीजिए, लीव मी इन
पीस या डू मी अ फेवर, ये दोनों लाइन दिख गया तो आपको समझ जाना है कि ये एमेरियस प्रपोजल से लिया गया हुआ है। मोस्टली इससे नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोस। ये देखिए, स्पीडरली रहे, जॉर्नी रहे, मैंस पावर रहे, थीन रहे, मी रहे, नोर रहे, ये सारा वर्ड आपको दिख जाए तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोस से लिया जाएगा। ठीक है, लिया गया हुआ रहेगा। जैसे इसमें देखिए कहाँ है, इसमें वर्ड आपको मिल जाएगा नॉर। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। ठीक है, उसी तरीके से खोजना है। सॉरी, ये मैंने दो बार दे दिया है, कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। आगे आते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ध्यान दीजिएगा, 37 रहे, एज्यूम रहे, सेलिब्रेट रहे, होपिंग रहे, तो समझ जाना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। जैसे होपिंग है तो क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, वर्ड ध्यान में रखना है। अब इसमें देखिए एज्यूम दिया गया हुआ है तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वर्ड ध्यान रखना है और टकाटक टिक करते चले जाना है। ठीक है, यहाँ देखिए सेलिब्रेट माई सेल्फ आ गया, माई सेल्फ, तो इसका क्या होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसमें देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ही नहीं, इसमें राइटर का नाम दे दिया है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर का नाम क्या है, तो वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, जब चैप्टर का नाम नहीं रहे तो राइटर का नाम में टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें कौन कौन सा वर्ड है, नाइटिंगेल रहे, डम रहे, विस्पेरिंग नेबर रहे, कोल्ड रहे, माउंटेन रहे, नर्स रहे, प्राम रहे, फ्लावर रहे, तो समझ जाना है ये सारे वर्ड जो है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से बिलोंग कर रहा है। जैसे यहाँ देखिए नाइटिंगेल भी है, डम भी है, तो आपको नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे टॉपिक का नाम है ऑड टू ऑटम। एप्पल रहे, कॉटेज ट्री रहे, कंस्पायरिंग रहे, स्वेलो रहे, सीजन रहे, फ्रूटफुलनेस रहे, ओजिंग रहे, तो समझ जाना है ये किस चैप्टर से है, ऑड टू ऑटम। देखिए ओजिंग आ गया तो ऑड टू ऑटम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसमें भी देखिए आ गया सीजन, आ गया स्प्रिंग, आ गया तो ऑड टू ऑटम। नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखिए कॉटेज ट्री आ गया तो ऑड टू ऑटम। बस ऐसे आपको ध्यान में रखना है वर्ड। नेक्स्ट आते हैं, एन इपिताब से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्रम्बल हो गया, लाइट हो गया, हॉट बाथ सी, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वेनिस्ड, ब्यूटीफुल, ये सब ब्यूटी रहे, तो ये सब समझ जाना है कौन से चैप्टर से लिया गया हुआ है, एन इपिताब से। यहाँ देखिए क्रम्बल आ गया तो एन इपिताब से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द सोल्जर, हेवन रहे, साउंड रहे, पल्स रहे, आई शुड डाई, फॉर एवर इंग्लैंड, ये सब रहे तो द सोल्जर। ठीक है, तो यहाँ देखिए पल्स आ गया तो यह हो जाएगा द सोल्जर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और भी वर्ड है इसमें देखते हैं, इसमें क्या देखिए आई शुड डाई आ गया तो आई शुड डाई रहेगा तो द सोल्जर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में भी ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आ गया, हेवन आ गया। ऊपर देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया था क्या क्या वर्ड है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेवन है ना हेवन, तो उसी तरीके से हेवन इसमें आ गया है। ठीक है, तो हेवन आ गया, कहाँ हेवन, ये रहा हेवन, तो क्या होगा, द सोल्जर होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है मेकेविटी द मिस्ट्री कैट। मेकेविटी द मिस्ट्री कैट टॉपिक का नाम है। मिल्क रहे, मेकेविटी रहे, मॉन्स्टर रहे, हाफ एज स्लिप रहे, लाइक अ स्नेक रहे, लाइक अ स्नेक रहना चाहिए। ठीक है, स्नेक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, लाइक अ स्नेक रहना चाहिए। फुट प्रिंट रहे, पैर का निशान, ह्यूमन लॉ रहे, तो इस सब में अगर कोई भी वर्ड आ रहा है तो मेकेविटी द मिस्ट्री कैट होगा। यहाँ देखिए फुट प्रिंट आ गया, पैर का निशान, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेकेविटी द मिस्ट्री कैट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या देखिए, लाइक अ स्नेक, देखिए स्नेक नहीं है, लाइक अ स्नेक होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो जो मेकेविटी था ना बिल्ली, वो स्नेक की तरह, सांप की तरह चलता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लाइक अगर स्नेक आ रहा है, लाइक अ स्नेक, तब जाके मेकेविटी द मिस्ट्री कैट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आ गया ऑलरेडी मेकेविटी आ गया है, तो मेकेविटी जो है, मेकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया हुआ है, तो ओल्ड पॉज्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये यहाँ से लिया गया हुआ है, कहाँ से, तो ओल्ड पोज्यूम्स बुक फ्रॉम प्रैक्टिकल कैट, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हुमन लॉ आ रहा है, तो हुमन लॉ आ रहा है तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में आपको कुछ दिख रहा है, कोई ऐसा वर्ड, देखिए मिल्क दिख गया, तो मिल्क दिख गया तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है, क्योंकि वो मिल्क गिरा देता था। अब नेक्स्ट आते हैं फायर हिम में, फायर हिम में फायर रहे, फ्रूटफुलनेस रहे, ऐश रहे, रेडनेस रहे, तो आपको समझ जाना है, सॉरी ये फ्रूटफुलनेस नहीं है, ये फॉरगेटफुलनेस है, ठीक है, उसमें फ्रूटफुलनेस था और, ठीक है, तो ये और इसमें फॉरगेटफुलनेस है, यानी भूलना, ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्ड पे, फॉरगेटफुलनेस है, तो ये सब वर्ड रहे तो आपको फायर हिम में टिक करना है, ठीक है। रेडनेस आ गया तो क्या होगा, फायर हिम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए फॉरगेटफुलनेस आ गया, फायर हिम। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, स्नेक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्नेक में ड्रंक मतलब पानी पीना, ठीक है, कील मतलब मारना, वाटर थ्रू मतलब होता है पानी का नदी, जहाँ से पानी का नाद, जहाँ से पानी निकलता हो, थ्रू रहे या एज अ कैटल डू रहे, तो आपको समझ जाना है कि ये सब स्नेक चैप्टर से लिया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है आई डिस्पाइट माई सेल्फ एंड वॉइस ऑफ माई एक्यूज्ड ह्यूमन एजुकेशन इज़ फ्रॉम, देखिए ये चैप्टर जो है स्नेक से लिए, ये लाइन जो है स्नेक से लिया गया हुआ है, इसको आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन का कोई भी वर्ड नहीं मैच करता है, लेकिन ये लाइन जो है स्नेक से लिया गया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। बाकी यही एक ऐसा लाइन था जिसको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, बाकी सब आपको मिल जाएगा। देखिए वाटर थ्रू आ रहा है, तो वाटर थ्रू पानी पीने गया था सांप, कहाँ पे, वाटर थ्रू के पास, तो स्नेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए इस लाइन में क्या दिया गया हुआ है, ड्रिंकिंग पानी पी रहा है, हेड हिला रहा है, ठीक है, तो वो स्नेक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कील का बात चल रहा है, मारने का, तो सांप को मारने का बात हुआ, तो यहाँ पे स्नेक होगा। अब नेक्स्ट देखिए माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस में हाउस रहे, बेडरूम रहे, स्ट्रेंज रहे, ओमेन डाई रहे, विंडो रहे, तो आपको समझ जाना है कौन से चैप्टर से है, माई ग्रैंड मदर हाउस। इस लाइन में देखिए विंडो मिल गया, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, उसी तरीके से देखना है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, हाउस आ गया तो आपको माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, इस तरीके से आपको टिक करना है, ठीक है। तो आपको अब ऑब्जेक्टिव ख़त्म, मैंने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लाए थे, जो सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं उस चीज़ों पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। जल्दी में चलेंगे हम लोगों को, क्योंकि जितना जल्दी चलेंगे उतना जल्दी आपको ज़्यादा देर तक का वीडियो ना बने। अब देखिए ये इसमें काफ़ी पूछा जाता है, मैंने वही ऐसे ला के दिया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 5-6 ऐसे जो है आप इसको पढ़ ले, इस सब पे आप इससे अच्छे से घर पे पढ़ ले, ऐसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सारे VVI है। देखिए तो कैसे लिखा जाता है, ये 8 मार्क्स का होता है एक्चुअली, एक लिखिएगा 2 से ढाई पेज में, यानी 150 से 200 वर्ड में आपको लिखना होता है किसी एक पे, ठीक है, जो भी ऐसे आपको आ रहा है उस पे आपको लिखना है। तो आपको अगर 2 से ढाई पेज में लिख रहे हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जैसे एजुकेशन है, डिसिप्लिन है, वैल्यू ऑफ टाइम है, साइंस ऑफ इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंट्स, पोल्यूशन एंड माई एम इन लाइफ, ठीक है, अपना लक्ष्य आपके जीवन में। तो मैंने आपको एक जो बता दिया है, देखिए कैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, उससे आप समझ लीजिए, ठीक है। इजी वर्ड में जो दिमाग में आए वही अच्छे से लिखना है, लेकिन सोच समझ के लिखना है, पैराग्राफ भी चेंज करना है, 150 से 200 वर्ड में होना चाहिए। देखिए मैंने एजुकेशन के बारे में लिखा है, ठीक है। तो एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। शिक्षा क्या है, एक आदमी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इट हेल्प्स पर्सन टू गेन नॉलेज, ठीक है, ये जो है एक आदमी को नॉलेज लेने में, ज्ञान देने में हेल्प करता है, स्किल में, ठीक है, गुड वैल्यू में। एजुकेशन मेक अस अवेयर ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड टीचेस अस हाउ टू लिव इन डिसिप्लिन लाइफ, ठीक है। मतलब ये क्या हमको सिखाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है और कैसे रहना है लाइफ में, वो सब सिखाता है, ठीक है।
इन टूडेज modern world education play a vital role in the progress of nation, ठीक है, नेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो एजुकेशन है ना वो आज के जीवन में बहुत बड़ा नेशन, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, निभा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, थ्रू एजुकेशन पीपल बिकम कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, एजुकेशन के द्वारा जो है लोग क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंटली रह पाते हैं। इट हेल्प टू गेटिंग गुड जॉब, ठीक है, और ये हम लोगों को अच्छे जॉब देने में क्या करता है, मदद करता है एजुकेशन। एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हम लोगों के रहने के स्टैंडर्ड को भी चेंज करता है, ये इम्प्रूव करता है, सुधारता है, ठीक है। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट बुक एंड एग्ज़ाम, इट ऑल्सो डेवलप आवर कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है एक बुक और एग्ज़ाम ही नहीं, एग्ज़ाम की बात ही नहीं है, बल्कि ये हम लोगों के कैरेक्टर को और पर्सनालिटी को क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। एन एजुकेटेड पर्सन कैन थिंक लोकली एंड सोल्व प्रॉब्लम्स ईजिली, ठीक है। जो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है, शिक्षित आदमी होता है, वो किसी भी चीज़ को आसानी से अच्छे तरीके से सोल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मोरीओवर एजुकेशन प्रोमोट्स क्वालिटी एंड रिमूव्स सोशल इविल्स लाइक पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। कह रहा है कि एजुकेशन जो है ना वो बहुत चीज़ को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, और क्या करता है, सोशल इविल्स, सोशल की बुराइयाँ को, गरीबी को क्या करता है, मिटाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सोच समझ के ध्यान में रखना है और लिखना है। ये 5-6 जो एस्से था वो मैंने VVI एस्से दिए हुआ है, इसमें से किसी एक का आने का चांस है, ठीक है। तो आप लोग इस पे अच्छे से तैयारी कर ले, ठीक है, बस इतना ही कर ले, ज़्यादा एस्से को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जो 4 मार्क्स का हम लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एक को लिखिएगा ना तो 4 मार्क्स मिलेगा। देखिए अब मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए 1 2 3 एंड नीचे एक ये रहा चौथा, ठीक है। तो ये इस तरीके से 4 एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा आपको। इसमें से मैंने आपको ऊपर बताया है कि वर्ड पहचानना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया हुआ है, ठीक है, वर्ड पहचानना है। मैंने आगे आपको बताया है ट्रिक भी, आगे चलते हैं तो अभी बताते हैं कि सारे लाइन को पढ़ना है, और जो पढ़ने के बाद जो भी लाइन आपको समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर से लिया गया हुआ है उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। तो कोई एक लाइन के बारे में लिखना है, चारों नहीं लिखना है। लाइक मैं अभी आपको ये बताऊंगा, सिविलाइजेशन। देखिए सिविलाइजेशन इज़ द मोड कंडक्ट विच पॉइंट आउट मेन पथ ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो ये देखिए मैं अभी मेरे को किस चीज़ से पता चला है कि ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, पथ ऑफ ड्यूटी से, ठीक है। तो लाइन का वर्ड से पहचान लेना है कि किस चैप्टर से लिया गया, किसी एक ही लाइन को पहचानना है, सबको नहीं पहचानना है, चारों में से एक लाइन को पहचानना है। ये जो है सारा प्रोज से लिया गया हुआ है 4, और 4 पोइट्री से भी देगा आपको। 8 मार्क्स का पूछेगा, 4 इसमें से 4 उसमें से, दोनों में से एक एक को आंसर लिखना है। तो इसमें से मैंने पहला को पहचाना है, तो चलिए ट्रिक बताता हूँ कैसे लिखना है। ये देखिए ट्रिक यूज़ करना है। एक्सप्लेनेशन ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन लिखने का ट्रिक क्या लिखना है, पहले लिखना है नंबर देना है। सबसे पहले उसका नंबर देना पड़ेगा आपको, किसका, क्या, कितना नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर देके और जो जितना नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में लिखेंगे। देखिए दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कौन से चैप्टर से लिया गया हुआ है वो लिखना है यहाँ पे। देखिए पहला में चैप्टर का नाम लिखना है, ठीक है। इट इज़ ए या एन क्या है, चैप्टर क्या है। देखिए चैप्टर क्या है, स्पीच है कि एसे है कि शॉर्ट स्टोरी है कि पोएम है, जो भी चीज़ रहेगा वो यहाँ लिखना है, ठीक है। रिटेन बाय, तीसरा में देखिए क्या लिखना है, राइटर का नाम, यहाँ पे राइटर का नाम। चौथा में ही और सी, ये लड़का है कि लड़की, अगर लड़का होगा तो ही, और सी होगा तो लड़की। इज़ या एन, दोनों में से कोई ए या एन देंगे। और चौथा में क्या लिखेंगे, राइटर क्या है, राइटर क्या है, फिलोसफर है कि सोशलिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है, क्या है, ठीक है, वो लिखना है। और फ्रॉम मतलब वो कहाँ से है। पाँचवा में ध्यान दीजिएगा कि राइटर कहाँ से है, तो राइटर कहाँ से है वो लिखना है फ्रॉम में, ठीक है। इन दिस लाइन ही या सी वांट्स टू से डैट, तो अगर लड़की रहेगा तो ही में ही लिखेंगे और लड़का रहेगा तो सी में लिखेंगे। तो
छठा में देखिए 6 में क्या कह रहा है, 6 वाला जो खाली स्थान दिया गया हुआ है यहाँ पे आपको लाइन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 1-2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि लाइन क्या कह रहा है। इतना आप कर दीजिएगा, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, यानी 4 से 5 लाइन में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ट्रिक था। अब जैसे मैंने आपको एक लिख के दिखाया है, देखिए कैसे लिखा, वही लाइन को फॉलो किया है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। It is an essay written by Mahatma Gandhi. He was a great leader, thinker and social reformer from India. In this line, Gandhiji wants to say that civilization teaches human being how to live in disciplined life and shows them the right path of duty, moral value and responsibility towards society। मतलब कहने का मतलब है कि मैंने जितना भी था वो सारा लिख दिया और यहाँ से मैंने क्या किया है, उस लाइन के बारे में एक्सप्लेन किया है, यहाँ से सिविलाइजेशन से, ठीक है। जो लाइन बोल रहा था उसी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है कि सिविलाइजेशन जो है हम लोगों को क्या करता है, सिखाता है सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है, ठीक है, उसी के बारे में, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखिए वो तो प्रोज से था 4 गो में से एक, अब ये पोयम से लिया गया हुआ एक्सप्लेन एनीवन। इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा 4 नंबर लेने के लिए, ठीक है। सेम रूल फॉलो करना। देखिए 2 3 4 है, चारों को पढ़ना है और कोई भी पता चल जा रहा है कि ये लाइन इस चैप्टर से लिया गया हुआ है तो आप उस चैप्टर के बारे में लिख दीजिए बिंदास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस चैप्टर के बारे में आप लिख दीजिए, नंबर दे के और उसके बारे में आप लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने आपने लिखा है, देखिए मैंने चौथा नंबर को मेरे को पहचान में आ गया है, पता चल गया है कि ये इस चैप्टर से लिया गया हुआ है तो मैंने लिख दिया है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे मेकेविटी लगा हुआ था इसीलिए, ठीक है। तो सेम लाइन जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया एक्सप्लेनेशन का, तो इसमें भी वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से भी 4 गो में से एक लिखना था, इसमें से भी 4 में से एक लिखना है। तो देखिए दिस लाइन हैज़ बीन taken from Macavity the Mystery Cat. It is a poem. It is written by T.S. Eliot. He is a famous poet and dramatist from USA. In this line he wants to say that, ठीक है। इतना लाइन तक तो आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर है, राइटर कौन है, राइटर क्या है, राइटर कहाँ से है, ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं मेकेविटी इज़ अ मिस्टीरियस एंड क्लीवर क्रिमिनल कैट। मेकेविटी जो था ना, बिल्ली जो था, वो बहुत ही क्रिमिनल कैट था, ठीक है, बहुत गलती करता था, रूम में मिल्क तोड़ देता था, ग्लास तोड़ देता था, दूध पी जाता था, ठीक है, बहुत गलत काम करता था। नेक्स्ट आते हैं वेन एवर अ क्राइम हैपन्स एंड द पुलिस रीच द स्पॉट मेकेविटी इज़ नेवर फाउंड देयर। कहने का मतलब है कि जब कभी भी वो क्राइम करता था ना, तो जब पुलिस आता था तो वहाँ पे बिल्ली नहीं रहता था, भाग जाता था, ठीक है। विच शो हीज मैजिकल पावर ऑफ डिसअपियर एंड हीज इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यही बात है कि वो उसका मैजिक पावर कैसा था कि जब पुलिस आता था वो गायब हो जाता था। इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, 8 मार्क्स मिल जाएगा। काफ़ी इजी तरीका है, मैंने ट्रिक भी बता दिया, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम में पूछेगा लेटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो लेटर एंड एप्लीकेशन में से ध्यान रखिएगा, आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन नहीं। एप्लीकेशन लिखना थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेटर लिखने का ट्रिक भी मैंने बताया है। आगे देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी एंड आस्किंग हिम हिज डेली रूटीन, ठीक है। अपने दोस्त को अपने पढ़ाई के बारे में बताना है और उससे उसका रूटीन पूछना है कि वो कैसे पढ़ाई करता है, कैसे उस रूटीन को फॉलो करता है। तो देखिए मैंने आंसर जो लिखा है वो काफ़ी ध्यान देने वाला बात है। देखिए आंसर लिखना है नंबर देके, एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन हॉल ही देना है, जिस दिन का डेट रहेगा उस दिन दे देना है, ठीक है। ब्लू कलर में जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है वो याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ये लाइन आपको वहीं पे डालना है, हर जगह पे डालना है। लाइन क्या याद रखना है, माय डियर फ्रेंड। अगर लेटर माय डियर ब्रदर पे है, सिस्टर पे है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात लाइन वही रहेगा, आई एम फाइन, आई जस्ट रिसीव्ड योर लेटर एंड बिकम वेरी हैप्पी टू नो डैट यू आर वेरी फाइन देयर एंड आई वांट टू शेयर यू डैट, ठीक है, आई वांट टू शेयर यू डैट। वही लाइन रहेगा, वही और कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पूरा वही लिखना है, ठीक है। ये भी वही जाएगा, ये भी वही जाएगा और ये भी वही जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं, बात ये है कि यहाँ पे क्या चेंज करना है। तो जो चीज़ लेटर में क्या कर रहा था कि अपने पढ़ाई के बारे में बताना है, तो देखिए मैं पढ़ाई के बारे में बता रहा हूँ। माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई अपकमिंग एग्ज़ाम। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन, और मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है। प्लीज़ राइट बैक सून एंड टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, और तुम अपने पढ़ाई के बारे में भी बताओ और तुम्हारा रूटीन कैसा है वो भी हमको बताओ। एंड एनी न्यू एक्सपीरियंस, और तुम्हारे पास और भी कुछ नया न्यू एक्सपीरियंस है तो बताओ। ठीक है, तो ये ब्लैक में जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, वो जो लेटर में बोला गया था वही लिखा है, लेकिन यहाँ से लेके जो ब्लू वाला में लिखा गया वो आपको ध्यान में रखें। नीचे का भी लाइन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ब्लू वाला लाइन जो वो ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गिव माई लव टू अंकल आंटी। ठीक है, अगर ब्रदर है तो सिस्टर को लिख सकते हैं या किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लाइन याद रखना है। योर लविंग फ्रेंड, सेम यहाँ पे ब्रदर रहेगा तो ब्रदर, सिस्टर रहेगा तो सिस्टर, फादर रहेंगे तो सन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और नाम लिख देना है अपना, डेट्स इट डन। 5 मार्क्स मिल जाएगा। ये 5 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर लिखिएगा। आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चंस है जो आपको समझना है। कहता है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। देखिए 10 क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको, उसमें से 5 करना है तो 10 मार्क्स मिल जाएगा। यानी 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करना है। मैंने आपको क्वेश्चन कैसे आंसर देना है उसका भी ट्रिक बताया है। अगर वाई वाला क्वेश्चन का ट्रिक कैसे करना है ये देखिए। अगर वाई रहे क्वेश्चन में तो क्या करना है, जैसे अगर ये क्वेश्चन आ रहा है वाई से, वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन से द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, तो इसका आंसर कैसे लिखना है मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बताया है। देखिए सबसे पहले आंसर में वाई और हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को पॉजिटिव करके लिख देंगे, लास्ट में बिकॉज लगा देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वाई रहे तो क्वेश्चन को सेम लिख देंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे, बिकॉज लगा देंगे। देखिए सेम वही लाइन, ऊपर वाला लाइन देखिएगा तो आपको सेम लाइन मिलेगा, लास्ट में मैंने वाई को हटा के बिकॉज कर दिया है। ठीक है, वही करना है, और जो क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, हो गया ट्रिक। नेक्स्ट आते हैं, अगर यस नो क्वेश्चन रहे तो उसका ट्रिक देखिए। अगर यस नो मतलब किसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए क्वेश्चन में, यानी हैव, हैज, इज, एम आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब अगर आ जाए पहले तो आपको कैसे लिखना है उसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जिस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले होता है उसमें उसके आंसर में पहले यस या नो लगाकर सेंटेंस को पॉजिटिव कर देते हैं और उसके बाद आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें अगर जवाब सही है तो यस लिखेंगे, जवाब गलत है तो नो लिखेंगे, जो क्वेश्चन है वो पूरा उतार देंगे और सेंटेंस को पॉजिटिव में उतारेंगे। ठीक है, पूरा उतार देंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। ठीक है, कुछ VVI क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया है जो काफ़ी VVI है, सब्जेक्टिव है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता के सुना देता हूँ। क्वेश्चन ये है पहला, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन बिल्डिंग अ नेशन। ठीक है, यानी एजुकेशन का क्या रोल है राष्ट्र को बनाने में। तो सेम है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पस। इंस्ट्रूमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, औजार है नेशनल पर्पस के लिए, नेशन को बनाने के लिए। ही ऑल्सो admits that he has been elected to the highest office just because of his long association with education। वो इसलिए चुने गए हैं क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे नॉलेज थे इसलिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी कवि क्या सोचते हैं ब्यूटी के बारे में। तो देखिए आंसर मैंने क्या लिखा है, आंसर है इन दिस पोएम द पोएट थिंक्स अबाउट द ब्यूटी दैट it is a short lived, it vanished and passed so soon। ठीक है,
कह रहा है कि ये जो है ना शॉर्ट लाइफ था और ये जल्दी गायब हो गया था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो लिखिएगा क्वेश्चन का आंसर, तो क्वेश्चन का बस नंबर दे के आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन मत उतारिएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल का मतलब क्या है? ट्रू होम रूल मीन्स सेल्फ रूल एंड सेल्फ कंट्रोल। ट्रू होम रूल का मतलब है कि खुद का रूल और खुद का कंट्रोल, ठीक है। इट नॉट ओनली फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल बट ऑल्सो मोरल, सोशल एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलियंस, ठीक है। पीपल शुड इम्प्रूव देयर कैरेक्टर, फॉलो द ट्रू एंड नॉन वायलेंस एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कहने का मतलब है, ट्रू होम रूल का मतलब यह है कि लोग आज़ादी से जीते हैं, किसी के अंदर काम नहीं करते हैं और सोसाइटी के लिए अच्छे से रहते हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज़ के लिए शपथ लिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान, इंडिया के संविधान के लिए उसने शपथ लिया। ही प्लीजेज डैट ही विल ऑलवेज बी लॉयल टुवार्ड हिज पीपल। वो शपथ लेते हैं कि मैं अपने लोगों के प्रति लॉयल रहूँगा, वफादार रहूँगा। ही विल protect India rich culture and its constitution. He takes oath that he will work without any discrimination of caste, color, creed, religions and language. वो कह रहा है कि मैं यहाँ के लोगों के ऊपर लॉयल रहूँगा और मैं यहाँ अपने देश के लिए काम करूँगा, और यहाँ पे मैं बिना किसी भेदभाव के, जात, कलर, कास्ट के मैं उस पर काम करूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नानू काका के बारे में। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका, यानी नानू काका क्या थे उसके बारे में बताना है। नानू काका इज़ अ क्लीवर पर्सन, चालाक आदमी था, विथ एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, अच्छे पर्सनालिटी का था, ठीक है। इम्प्रेस कर लेता था किसी को भी। ही इज़ एन एक्सपर्ट एंड टेलिंग लाई इन अ हाईएस्ट इम्प्रेसिव मैनर, वह किसी को भी इम्प्रेस कर लेता था झूठ बोल के, ठीक है। ही इज़ अ क्विक थिंकर एंड कैन एंड टेक अ डिसीजन ऑन द स्पॉट, वो जल्दी सोच लेता था और जल्दी स्पॉट पे डिसीजन लेना जानता था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ही हैज़ एबिलिटी टू एडॉप्ट हिमसेल्फ एंड चेंजिंग सर्कमस्टेंस एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। कह रहा है कि वो किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए उसके पास पावर था, वो किसी भी सिचुएशन से निकल आता था बाहर। हैंडलिंग एनी क्रिटिकल सिचुएशन, वो किसी भी क्रिटिकल खतरनाक सिचुएशन को हैंडल कर लेता था। इट जस्ट अ चाइल्ड प्ले फॉर हिम, उसके लिए लगता था कोई भी कितना भी खतरनाक काम उसको ईजी लगता था। ही डिसीव्ड द पीपल ईजिली, वो किसी भी आदमी को ठग लेता था आसानी से। बट ही इज़ डेडिकेटेड पर्सन, बट वो एक डेडिकेटेड पर्सन था। इफ़ ही हैज़ फिक्स एनी थिंग ही गिव ऑल हिज एफर्ट टू एकम्प्लिश इट, अगर वो कोई भी चीज़ सोच लेता था ना तो उसमें वो पूरा दिमाग लगा लेता था, ठीक है। आंसर एनी थ्री ऑफ द फ्लोविंग इन ऑल अबाउट 100 to 200 वर्ड ईच। आपको तीन चीज़ ऐसा लिखना है जिसको आप तीन चीज़ को लिखोगे तो आपको 15 मार्क्स लिखेगा, यानी जितने भी एस्से है उसमें से आपको एक ही एस्से लिखना है, 8 रहे 6 रहे, एक एस्से लिखना है और 2 मैच करने वाला लिखना है। तो इसका 5 मार्क्स मिलेगा और मैच करने वाला 2 रहेगा 5-5, तो 10 मार्क्स इसका, तो आपको टोटल मिला के 15 मार्क्स मिलेगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए समझते हैं। समरी आपको कोई एक ही लिखना है। मैंने जिसमें जितने भी समरी मैंने लिखे हैं वो सारे VVI है इस 2026 एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान में रखें, ठीक है। इस सारे समरी पे ही फोकस करें। जैसे पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा पिंच ऑफ सनफ को मैंने मोस्ट VVI करके रखे हुआ है, इस पर ज़्यादा फोकस करके जाए। आई हैव ए ड्रीम, द अर्थ, ठीक है, ये हो गया। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, पोएम से है। और टू ऑटम, द सोल्जर एंड माई ग्रैंड मदर हाउस। द सोल्जर को मैंने इसमें VVI करके रखा है, ठीक है। ऐसे सब VVI है, काफ़ी फोकस करें इस पर। अब देखिए ट्रिक क्या है समरी लिखने का। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया है और समरी भी लिख के बताया है।
समरी लिखने का ट्रिक इजी है। सबसे पहले यहाँ पे पहले आपको क्या करना है वो देखिए, यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे अगर कोई भी टॉपिक है ए पिंच ऑफ सनफ, तो ए पिंच ऑफ सनफ इज या एन क्या है, एस्से है या शॉर्ट स्टोरी है, तो ये यहाँ लिखना है। इट इज़ रिटन बाय, यहाँ पे राइटर का नाम लिखना है। ही और सी इज़, राइटर क्या है वो लिखना है। ही और सी वो कहाँ से है वो लिखना है यहाँ पे इन दिस लाइन चैप्टर, और उसके बारे में गेस्ट वो क्या बोल रहा है राइटर वो एक्सप्लेन यहाँ करना है। आगे देखते हैं, आपको उससे पता चल जाएगा, मैंने आपको लिख के बताया है। ठीक है, देखिए ए पिंच ऑफ सनफ इज शॉर्ट स्टोरी। इट इज़ रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। ही इज़ अ नोवेलिस्ट फ्रॉम इंडिया। इन दिस चैप्टर ही सेज दैट द मेन कैरेक्टर इज़ नानू काका। ये नानू काका मेन कैरेक्टर था। नानू काका इज़ मैटरनल अंकल ऑफ राइटर। नानू काका क्या था, मामा था मैटरनल अंकल का। ही कम्स टू दिल्ली एट हिज सिस्टर्स हाउस टू मीट द मिनिस्टर। ठीक है, वो मिनिस्टर से मिलने अपने दीदी के घर आ रहा था, सिस्टर बहन के घर दिल्ली आ रहा था। बट द नरेटर डज नॉट वांट नानू काका कम बट एट हिज मदर इंसिस्टेंस। अब कह रहा है राइटर जो था, नरेटर राइटर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो नरेटर था वो नहीं चाहता था कि मेरे मामा मेरे यहाँ आए। ठीक है, लेकिन उसकी मम्मा के कहने पर नरेटर गोज टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव द हिज मैटरनल अंकल। लेकिन उसकी माँ के कहने पर अपने मामा को लाने जाता है रेलवे स्टेशन से। नानू काका ट्रैवल सेकेंड क्लास एट द थर्ड क्लास ऑफ टिकट। नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट रहता है, और वो किस क्लास के टिकट में बैठ के, किस क्लास के बॉगी में बैठ के आता है, सेकेंड क्लास के टिकट। सो ही वॉज कॉट बाय द टिकट चेकर बट मैनेज द प्रॉब्लम ईजिली। ठीक है, वो टिकट चेकर के द्वारा पकड़ा जाता है, बट लेकिन वो किसी भी तरीके से हैंडल कर लेता है। ही वॉज शोइंग ही वॉज रिच। वह अपने आप को दिखाता है कि मैं एक रिच आदमी हूँ। ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लीवर। वो बहुत चालाक भी था। फर्दर राइटर से डैट ऑलवेज टेकन अ पिंच ऑफ सनफ। वो राइटर कहता है कि मेरे मामा जो थे ना वो हमेशा एक चुटकी खैनी लेते थे। आफ्टर डैट हीज माइंड रन्स इंटेलिजेंटली। कहता है कि मेरे मामा जब खैनी खाते थे ना तो उसका जो दिमाग है बहुत तेज़ भागता था खैनी खाने के बाद। ये आप एक समरी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स। उसके बाद मैच करने वाला आएगा ये इस तरीके से, एक 5 मार्क्स का ये है और 5 मार्क्स का एक और आएगा, यानी 2 मैच करने वाला आएगा। और इसमें मैंने आपको बताया है कि आंसर कैसे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत टाइम बचेगा, इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैच द फ्लोइंग वाला जो है ये 2 रहेगा, 5 ये है और 5 और रहेगा पोएम से रहेगा। ठीक है, तो पोएट का नाम, एक तरफ राइटर का नाम रहेगा, एक तरफ चैप्टर का नाम रहेगा, एक तरफ पोएट का नाम रहेगा, कवि का नाम रहेगा। आंसर कैसे लिखना है आइए देखते हैं। ये देखिए आंसर इस तरीके से लिखना है। आंसर देखिए नंबर, और जिसके सामने अगर ए का आंसर सी है तो एक आंसर, 2 का आंसर ई है तो 2, 3 का आंसर बी है तो 3, इस तरीके से लिखना है। वो नहीं लिखना है आपको, ये जो है लाइन नहीं उतारना है, ये सारा आपको नहीं उतारना है। और टू ऑटम, ये फायर हिम, ये कियन दारू वाला, ये सब नहीं उतारना है, बस आपको नंबर देना है। जिसके सामने जो आंसर सही है उसके सामने लिख देना। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और भी क्वेश्चन लिख देंगे। तो ये तो आपको 5 नंबर का ही है, लेकिन 5 नंबर का एक और पूछेगा सेम मिलान करने वाला। ठीक है, वो पोएम से रहेगा, पोएम का नाम दे देगा 5 और उसके राइटर का नाम दे देगा। ठीक है, तो 2 मिलान करने वाला एक समरी आप लिख देंगे तो 15 मार्क्स हो जाएगा। अब लास्ट बचता है आपको पैसेज में क्या होता है, आपको पढ़ के क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, पैसेज जो 4 मार्क्स का होता है वो आपको पढ़ के आंसर निकालना पड़ता है। तो पढ़ के आंसर निकालने के लिए नीचे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, ये पहले आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। जो भी लाइन जिस लाइन में मिल जाता है ना उसको पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चन का आंसर निकाल। ये देखिए यही 4 क्वेश्चंस है उसका। ठीक है, तो इसको आपको 1 से 2 बार पढ़ना है। और आपको क्या करना है, ट्रिक क्या है इसका, कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। अगर इसका हिंदी निकाल लेते हो तो सही है, नहीं तो आपको बस लाइन खोजना है कि इसमें का वर्ड सब खोजना है कि मिल कहाँ रहा है। जहाँ मिल रहा है ना उस लाइन को वहाँ से वहाँ तक लिख देंगे। सेम सारे वर्ड को उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यही था ट्रिक सारे का, सब में का वही करेंगे हम। सारे क्वेश्चन का मतलब इमेजिनेशन मतलब क्या होता है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इमेजिनेशन। ठीक है, क्रिएटिविटी,
ठीक है, क्या है वर्ड, जो वर्ड इमेजिनेशन मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी। तो इस तरीके से आपको सारे वर्ड लाइन को पढ़ोगे ना, उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज द सोशल मीडिया हेल्प पीपल टू स्टे कनेक्टेड, यानी लोगों से कनेक्ट रहने के लिए सोशल मीडिया कैसे हेल्प करता है लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द पॉजिटिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का सही प्रयोग क्या है, वो उसमें पढ़ के आपको खोजना है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट प्रॉब्लम कैन सोशल मीडिया कॉज, यानी कौन सा प्रॉब्लम जो है सोशल मीडिया कॉज है, ठीक है। एंड लास्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इमेजिनेशन। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको खोज के। तो देखिए पहला का आंसर यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। देखिए पहला कि कैसे सोशल मीडिया लोगों को हेल्प करता है, यहाँ देखिए हेल्प मिल गया ना, तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। और ये चौथा क्वेश्चन का आंसर है क्रिएटिविटी, ठीक है, सिर्फ क्रिएटिविटी आंसर है। और ये कैसे हम लोगों को कनेक्ट करता है लोगों से, नीचे आते हैं। तो इसी तरीके से आपको पढ़ के इसमें से आंसर खोजना पड़ता है, ठीक है। आंसर खोजिएगा, सबका मिल जाएगा आपको। वर्ड में वर्ड मिलाना है, कहाँ पे कौन सा वर्ड मिल रहा है, तो सबका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। 2026 के लिए ये लास्ट वीडियो था, ठीक है। तो मैं आप सबको विश करना चाहता हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मैं आपको एक एडवाइस देना चाहिए, 100 में 100 टच करें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी टच करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी बात ये आप सब के लिए लास्ट वीडियो था 2026 का, जो जितने भी स्टूडेंट है 12th के बिहार बोर्ड से, उसके लिए इंग्लिश का ये लास्ट वीडियो था। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये आपको दे दिया है, ठीक है, प्लेलिस्ट दे दिया, उस वीडियो को बस देखें, उस 4-5 वीडियो को देखें। तो चलिए फिर से आप लोगों से मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस।